गुड इवनिंग बच्चों। अभी वापस से रेल के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। इसमें हम लोग का अभी क्लास 9 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7 तारीख एग्जाम के लिए, उसके लिए कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। बिंदु यहाँ पर हम लोग को एक ही दिया गया है, तो इस एक बिंदु से हम लोग कितने सारे रेखाएं खींच सकते हैं। इसमें क्या है, हम जिधर से चाहे उधर से रेखाएं हम लोग चाहेंगे तो खींच सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का अनंत। अगर हम लोग को एक बिंदु दिया गया है तो उसमें कितने रेखा खींच सकते हैं हम लोग, अनंत रेखा खींच सकते हैं। उसके बाद 2 है, 55 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोण को जोड़ने से 90 डिग्री होगा, यानी कि अगर 55 डिग्री का पूरक निकालना है तो 90 डिग्री से 55 को माइनस करना होगा। ये हो जाएगा हम लोगों का 5, ये हो जाएगा 6, 6 3, 6 3। इसका मतलब हम लोग का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ये तुम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों को जोड़ने से कितना होगा हम लोग का 180 डिग्री। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, सबको जोड़ने से कितना होगा 360 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। यहाँ पर ए ओ बी का निकालना है। ए ओ बी देख सकते हैं हम लोग का सीधा रेखा है, सीधा रेखा अगर है उसमें कितना ही कोण क्यों ना जोड़ दे, सबको जोड़ने से कितना होगा 180 डिग्री। किस नियम के आधार पर हम लिख सकते हैं, रैखिक युग्म के आधार पर लिख सकते हैं। तो एक्स के लिए कितना होगा हम लोगों का 180 में से 82 को माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये होगा हम लोगों का 8, ये 9, 9 में यानी कि कितना होगा 98। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया हम लोग एमसीक्यू कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर भी दिया गया एक्स का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का ए ओ बी जो है वो तो एक सीधा रेखा है, तो लिख सकते हैं कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। रेखा हुआ है इसका मतलब उसके जो कोण का योगफल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 2x प्लस 3x तीनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रैखिक युग्म लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x 5x और उधर होने से 6x, जिसके कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि x के लिए कितना होगा 180/6। 6 3 में 18, ये 0, यानी कि x का मान कितना हो गया 23 डिग्री। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये हम लोग क्या आरएचएस समता क्या है। आरएचएस मीन्स क्या होता है, जब भी कोई दो त्रिभुज रहेगा, दो त्रिभुज में अगर ऐसा हो जाए कि उसका एक कोण बराबर होगा, जो कि कितना डिग्री का होना चाहिए, एक कोण जो होगा वो हम लोगों का 90 डिग्री का होना चाहिए आरएचएस के लिए। उसके साथ एक कर्ण बराबर होना चाहिए, क्या बराबर होना चाहिए उसका, कर्ण बराबर होना चाहिए, दोनों का कर्ण सेम रहेगा। और साथ में भुजा कोई भी एक भुजा बराबर होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे आर एच एस सर्वांग समता। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, कि जब कोई दो त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, कर्ण बराबर हो, साथ में भुजा भी बराबर हो, तो उस नियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्वांग समता नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, एक्स का मान हमको निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज में एक गुण हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या हो सकता है, उसके जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज
के आसन्न कोणों का योगफल कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री इसका मतलब आसन्न कोण क्या हो गया यहाँ पर R और Q, यानी कि कोण R प्लस कोण Q, ये दोनों का मान कितना होना चाहिए? 180 आना चाहिए। R का मान है x, Q का मान है 110, कितना होगा? 180 होगा। तो x के लिए कितना हो जाएगा हम लोग का? 180 माइनस 110, यानी कि x का मान कितना डिग्री हो गया? 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में बस हम लोग को x का मान निकालने बोला है, तो x का मान कितना हो गया हम लोग का? 70 डिग्री। तो यही आंसर। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज का ये बाह्य कोण है। तो त्रिभुज का बाह्य कोण के साथ हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? कि त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। बराबर होता है, इसका मतलब बाहर में जो बाह्य कोण बना हुआ है वो अंदर के उल्टा दिशा में जो कोण बने हैं दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी x का मान कितना हो गया हम लोगों का? 90 डिग्री। तो ये कौन सा क्वेश्चन के लिए हुआ हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। हमको प्रमाण करना है। तो प्रमाण हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा? AC बराबर BD, यानी कि A से C जितना है B से D भी उतना है। तो दोनों के बीच में BC को देख सकते हैं, दोनों जगह है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यूक्लिड के आधार पर दोनों पक्षों में से BC को घटाएं, क्योंकि समान चीज को हम लोग घटा सकते हैं। तो घटाने से कितना आएगा हम लोग का? AC माइनस BC दिस इक्वल टू BD माइनस BC। अब दोनों को घटा देंगे तो AC में से अगर BC कट जाएगा तो बीच वाला हिस्सा काट के अलग हो जाएगा। तो क्या बचेगा हम लोग का? सिर्फ AB। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB। और दूसरे तरफ में भी BD में से अगर BC काट के अलग कर देंगे तो क्या बच जाएगा हम लोग का? CD। ये तो हम लोग को प्रूव करके लाना था। AB इक्वल टू CD। हो गया प्रूफ। ये यूक्लिड के नियम के आधार पर किया गया है कि जब भी कोई चीज, अगर दो चीज बराबर है तो हम बराबर चीजों को दोनों तरफ से जोड़ भी सकते हैं या फिर चाहेंगे तो घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है दिया गया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। AB के हम लोग का एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पर क्या क्या दिया है? ABC। इसमें AB जो है वो किसके साथ बराबर दिया गया है? AC के साथ। और साथ में यहाँ पर एक लंब भी खींचा गया है। तो लंब में कौन हम लोगों का? P है। ठीक है, तो सिद्ध करके दिखाना है कि कौन B का मान C के बराबर है।
तो क्या-क्या जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या दिया गया है? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, ठीक है? और इसके अलावा और क्या दिया गया हम लोगों का? AP जो है वो लंब है इसके ऊपर BC के ऊपर, ठीक है? इसके साथ क्या सिद्ध करना है हम लोगों को? लिख सकते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण B का मान बराबर कोण C। कोण B का मान किसके बराबर है? कोण C के, ये हमको प्रूव करके लाना है। तो इसके लिए हम लोग प्रमाण करते हैं। प्रमाण करने के लिए 2 त्रिभुज लिया जाएगा यहाँ पर। 2 त्रिभुज का क्या है? त्रिभुज ABP और इसके साथ हम लोग लेंगे त्रिभुज APC। अब देखें क्या-क्या बराबर है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि AB जो है वो किसके बराबर है? AC के। ये हम लोग को दिया गया है। और कोण का मान 90 डिग्री है, तो इसका मतलब APB नहीं किधर से APB ये रहा हिस्सा, इसके बराबर होगा हम लोग का कोण APC के। ये कितना डिग्री हो जाएगा हम लोगों का? 90 डिग्री। और एक है भुजा AP, दोनों त्रिभुज में देख सकते हैं। तो AP बराबर AP क्या हो जाएगा हम लोगों का? उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर कौन सा नियम के आधार पर हुआ? RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा हम लोगों का? त्रिभुज ABP जो होगा ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज APC के साथ। और हम लोग जानते हैं कि जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो हर एक कोण बराबर होता है। यानी कि कोण B बराबर हो जाएगा कोण C। ये किस रूल के आधार पर? CP/CT के आधार पर। तो इसी को तो हमको प्रूफ करके लाना था। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये वाला क्लास खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर से रेल का नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। और ज़्यादा अपडेट्स लेने के लिए हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।